जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग षष्ठम। हरि अनंत आद्य आचार्य से अद्य अवधि वर्तमान आचार्य पर्यंत को नमन वंदन प्रणाम। हरि नारायण नारायण नारायण। गमन अगमनता में हेतुवंत्र कहे है। शब्द आदि भी पंचभिरेव पंच पंच तत्वम अपु शव गुणेन बधा कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नर पंच अभिरंचित किम। कुरंग मृग को कहते हैं। कुरंग मृग मातंग हस्ती को। तो मृग हस्ती सलभ और मीन मछली को कहते हैं मछली, और भृंग कहते हैं भ्रमर को यानी भारे को। ये पांच शब्द आदि भी पंच भी यानी पूर्वोक्त शब्द आदि पांच विषयों करके अपने अपने गुण करके तिनमें आसक्त हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। यानी ये जो पांच बताए हैं कुरंग मातंग पतंग, कुरंग मातंग पतंग मीन और भृंग, एक एक विषय है और ये अपने एक एक विषय में ही वशीभूत हुए आसक्त हुए अपनी जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। यानी आसक्त हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मनुष्य तीन पांचों में आसक्त हुआ यानी मानव उनमें तो एक एक विषय है, लेकिन उन पांचों विषय ही मनुष्य में एक साथ है। तो क्या नहीं मृत्यु को प्राप्त होगा? किंतु अवश्य प्राप्त होवे। भगवता व्यासेन अपि उक्तम, यानी व्यास ने क्या कहा है? कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच अभिरेव पंच एक प्रसादि सकतम हरण्यते यचेवते पंच अभिइंद्रिय। पूर्वोक्त साधनों को अवश्य कर्तव्यता है। यानी मानव में ये पांचों एक साथ विषय पाए जाते हैं, इसकी बहुत सचेत का कार्य है। नहीं तो कि अगर इस विषयों में आसक्त हो गया तो अवश्य मृत्यु होगा। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्व विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्यः। शब्द आदि विषय पूर्वोक्त दोष से विषय से भी यानी विष है, उस विष से भी तीक्ष्ण है। सो तीक्ष्णता उत्तरार्ध से स्पष्ट है। विषय रूप विष भोक्ता पुरुष को हनन करता है। यह शब्द आदि विषय दृष्टा पुरुष को चक्षुर आदि इंद्रिय के सन्निकृष्ट मात्र से ही पुनः पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त करावे हैं। अपि शब्द से इंद्रियों की शरप रूपता भी सूचन करी है तथा हरि ओम आगे कहा है विश्वासद्यो विमुक्तुम सुदश्चात सैव कल्पते मुक्त्यनान्य सठशास्त्रध्यपि। यानी पूर्वोक्त श्लोक में कहा है कि विष से भी यह घातक है। विष तो क्या हुआ करता है कि वो उसका पान करने पर नाश होता है, उसका नाम लेने से मिलता, लेकिन ये विषय में तो केवल उनके शब्द से नाम से स्मरण करते करते ही उसमें आसक्त हो जा करके नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को पहुंचाते हैं। अब आगे कहा है जो पुरुष विषयों की निरंतर इच्छा रूपी दृढ़ पास सो कैसे है? दुष्सेद्य है अर्थात कर्म उपासना से अनिर्वर्तन्य है। तिसते रहित हुआ मुक्ति के वास्ते समर्थ हुए हैं अर्थात मुक्ति का अधिकारी हुए हैं। तिसते भिन्न दूसरा पुरुष यद्यपि सटशास्त्रों का वेता भी है तथापि अधिकारी हुए नहीं। अब गमना अगमनता रूप हेतु में शिरोमणि शास्त्र आशा को ग्रह रूपता कर वर्णन करे हैं।
आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुना भवा व्याप्ति पारं प्रत्यातु मुंध्यता आशा ग्रहो मंजते अंतराले निग्रह कंठे विनिवृत्य वेगम। अब मंद वैराग्य वाले भवव्याधि संसार रूपी समुद्र तिसके पार को प्राप्ति के वास्ते पुरुषार्थ करते हुए अर्थात परमात्म प्राप्त के यत्न करते हुए मुक्ति की इच्छा वालों को आशा रूपी जो ग्रह है सो कंठ से ग्रहण करके शीघ्र ही तासे निवृत्ति करा करके मध्य में ही डुबावे हैं। या में यह है जैसे प्रसिद्ध समुद्र पार जिज्ञासु पुरुष को ग्रह करें तैसे आशा रूपी ग्रह भी है जो संसार समुद्र से मुक्त जनों को पार होने देवे नहीं है। यानी मंद वैराग्य होगा तो पार नहीं होगा, इसमें तीव्र वैराग्य की अति आवश्यकता है, क्रम आवश्यकता है। मंद वैराग्य कभी भी खत्म हो सकता है और संसार के बीचों बीच कभी मझधार में डूबने की आशा रहती है। अतः आशा ग्रह छेदनार्थ पूर्वोक्त वैराग्य की साधनता वेश्याखे गरोयेन सुविरत्य सेनायतः सगच्छति भावं व्यो भाव अम्बुदे पारं प्रत्युह वर्जित। जैसे मुमुक्षु पुरुष ने विषय है नाम जिसका ऐसे ग्रह को अर्थात विषय आसक्ति रूपी ग्रह को वैराग्य रूपी खड्ग से नाश किया है सो मुमुक्षु संसार रूपी समुद्र के पार प्राप्त हुए हैं, विघ्नों से रहित हुआ है। यानी जो हो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाला है और उसको तीव्र वैराग्य है और वैराग्य रूपी तलवार से जिनकी विषय आसक्ति की जो आशा थी उसको काट दिया है, वही इस भवसागर से पार हो सकता है। और विषयासक्त मंद प्रज्ञ को विषयाधीनता से मृत्यु की आपत्ति और गुरु उपदेश आधीन स्वयुक्ति निपुण को फलाप्ति कहे। वेशम विषम मार्गे गच्छतो न बुधे प्रतिपदम भीयातो मृत्युर्प्यः सुविधि हित सुजन ग्रुप्त्या गच्छतः स्वस्य युक्त परभवते फल सिद्धि सत्यमितेव विधि। जो मंद बुद्धि वाला पुरुष कष्ट साध्य विषय रूपी मार्ग करके गमन करे हैं तिसको पद पद चलने में ये मृत्यु प्राप्त हुए हैं। हे शिष्य तू ऐसा जान अरु जो पुरुष हित करने वाले श्रेष्ठ गुरुजनों की आज्ञा अनुसार अपनी युक्ति करके चलने वाला है तिसको फल की प्राप्ति होती है एवं अप्रकार करके ही सत्य हे शिष्य तू जान मालिनी वृतम। यानी इस बात को सत्य जान मालिनी वृतम इसमें कहा है। मोक्षस्य कांकयति वितास्ति त्यजाति विषयान विषम यथा पीयूषवतो सूर्याक्ष्मार्जवः प्रशान्तिदान्त्र भज नित्यम। जेकर तेरे निश्चय करके मोक्ष की इच्छा है जो शब्द आदि के विषयों को विश्व की नहीं है अत्यंत दूर से ही त्याज्य है परित्याग कर उनको और कहिए हमेशा आदर से तोष यानी मन की तुष्टि दया करना अर्थात दुखी पर बिना कारण उपकार करना तथा क्षमा कहिए दिनों पर क्षमा करना। आर्ज का अर्थ होता है कुटिलता से रहित होकर वर्तना। शांति का मतलब होता है अति शांति अर्थात शम और दांति कहिए। इंद्रियों का दमन इनको भी पीयूषवत यानी पीयूष अमृत को कहते हैं। अमृत की नहीं संपादन कर भज यानी संपादन कर। अत्र हृदयोक्ति मुक्तिम ईशसी चेतात विषयान विश्वक्तस्य समार्जुवदतो सत्यम पीयूषवद। यानी पूर्वोक्त विषयासक्त को मृत्यु प्राप्ति की स्पष्टता कही। अनुक्षणं यत परिहरत् अनुक्षणं यत परिरत्यकृत्यमन् आद्य विद्याकृत बंद मोक्षणं देहा परारथो अयं मनुष्य पोक्षणे यः संजतेष सवमनेन हन्ति।
आवरण विक्षेप शक्ति मति उत्पत्ति रहित अविद्या तिष्कृत बंध काई है कृतज्ञ भक्त का स्वरूप बंध तिसका मोक्षण काई ताकि निवृत्ति सु निवृत्ति रूप जो कर्तव्य उपायता को त्याग करके ये क्षण क्षण प्रति सदैव स्त्री पुत्र आदिकों को अर्थ इस देह के पालनारत जो विशेष आसक्त हुए हैं वह पुरुष इसी देह पोषण रूप पुरुषार्थ करके अपने आप को हनन करे हैं। हरि शरीरं पोषणार्थी सन् आत्मनं दीक्ष्यति ग्रहां दारुद्या धृत्वा नदीं ततुष्गच्छति। जो पुरुष शरीर के पोषण में तत्पर हुआ अपने आत्मा को देखने की इच्छा करता है सो पुरुष ग्रह को कष्ट बुद्धि करके नदी के तरने को जाता है, परंतु मूढ़ यह नहीं जाने कि मुझको ग्रह मध्य में ही भक्षण करेगा। तैसे ही शरीर वाष्प संबंधी धारा आदिकों का पोष रूप जो ग्रहाता को आलंबन करके मृत्यु रूप नदी को तरने की इच्छा करे है सो मूढ़ है। अब अज्ञ को अब अज्ञ को अनात्मा में आत्मबुद्धि स्वरूप महामृत्यु की ओता से विनिर्गत तत्व को मुक्ति पद की प्राप्ति दिखावे। मोह मृत्युर मोक्षर प्रादाशु मोहो विनिर्जितो ये मुक्ति परम। मुक्ति की इच्छा वाला जो पुरुष जिसका सब शरीर तथा तत् संबंधी पुत्र आदि को विषय अहंता ममता आदि रूप आसक्ति प्रसिद्ध महाकाल है, जिस पुरुष ने मोह जीता है अर्थात नष्ट किया है तो वह मुक्ति पद को योग्य हुए हैं। मोहम जहि मां मृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुन्यो यान्ति तद विष्णु परम पदम। अपनी देह तथा स्त्री पुत्र आदि को विषय महामृत्यु रूप जो मोह है किसको हनन कर जिस मोह को जीत करके अर्थात कारण सहित कार्य की निवृत्ति करके मननशील पुरुष व्यापनशील परमात्मा के इस श्रुति प्रतिपाद्य केवल्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं तथा कट श्रुति में भी आया है विज्ञान सारथी अस्तु मन प्रग्रहवानरः सुअध्ययनं पारमा उन्नति तरविष्णु परमं पदम। अक्षार्थ है अक्षार्थ यह है कि बुद्धि रूप सारथी वाला मन रूप रश्मि है जिसके हाथ विषय है सो संसार रूपी मार्ग के पारभूत विष्णु के परम पद केवल्य मोक्ष को प्राप्त हुए। आप स्थूल शरीर में ग्लानि दिखावे हैं। तवं शरुद्रेशिनायुमेरु मदायस्त संकुलम पूर्णमूत्र पुरुष्याभ्याम स्थूलम निन्द्यम इदं वपु। तौसा मास रुधिर स्नायु वेद मदा अस्थि इन करके व्याप्त और मूत्र विष्टा करके भरा हुआ यह स्थूल शरीर घृणास्पद है। इसमें आसक्ति करनी मूढ़ पुरुषों का काम है। बुद्धिमान तो इसमें ग्लानि कर हे बुद्धि करे हैं। अत्रैव वृद्धोक्ति यानी इसमें वैराग्य प्राप्त करने के लिए कहा गया है शरीर के प्रति। स्थूल शरीरावंतार कारणभूत धातु मूलोता के निमित्त द्योतन करे हैं। पंचीकृत भया भूते भया स्थूले भयो पूर्व कर्मण समुत्पन्नम इदम स्थूलम भोगायतन आत्मनम अवस्था जागरूकस्य स्थूल अनुभवो यत। पूर्व कर्मों के अनुसार पंचीकरण भाव को प्राप्त हुए स्थूल भूत तिनोते यह स्थूल शरीर सम्यक उत्पन्न हुआ है सो कैसा है
जीवात्मा के शब्द आदि विषयों के भोग स्थान रूप है। इस स्थूल शरीर अभिमानी विश्वनामा जीव की स्थूल शरीर विशिष्ट की सत्व प्रधान जागृत अवस्था है, जिस हेतु ते बाह्य शब्द आदि विषयता का ये ज्ञान होता है। अनुभव अतः स्थूल भोग रीति कहें। बाह्य इंद्रिय स्थूल पदार्थ सेवा चंदनस्यादि विचित्र रूपा करोति दीवः स्वयं आत्मनः तस्मात् प्रशस्त्री पुरुषोस्य जागृत। स्थूल शरीर अभिमानी विश्वनामा जीव बाह्य स्थूल चक्षुर आदि इंद्रियों करके सत नाम वाला माला तथा चंदन और स्त्री आदि विचित्र रूप स्थूल विषयों की सेवा को अर्थात भोग को आप पूर्वोक्त विषयों के साथ तारतम्य अध्यास करके करे हैं। इस हेतु ते इस स्थूल शरीर की जागृत अवस्था विषय नाम पर कृष्टा है। सर्वोऽपि बाह्ये संसार पुरुषस्य यदा विदिदेहम् इदं स्थूलं यानी जिस स्थूल शरीर के संबंध से पुरुष को संपूर्ण बाह्य संसार अर्थात अहम शर्वोमि अहम पश्यामि इस रीति से क्रिया के रूप से संसार प्रतीत हुए हैं। हे शिष्य इदम स्थूलम देहम इस स्थूल शरीर को तू जान, जैसे गृहस्थ पुरुष का गृह हुए हैं तैसे शरीर भी भोक्ता का भोगार्थ स्थान विशेष है। अतः भोक्तृ कल्पित तारतम्य संबंध विशिष्ट स्थूल शरीर में जीवत्वोपयोजक धर्म विशिष्टता स्थूलस्य संभवजरा मरण निधर्मा स्थूल आद्य बहुविद्या शिशुत आद्य अवस्था वर्ण आश्रम आदि नियम बहुधाम्या स्युः पूजा बहुमानुखा विशेषा। संभव जरा मरणानी संभव कहिए उत्पत्ति जरा संभव मतलब उत्पत्ति और जरा मन बूढ़ापा मरण मन मृत्यु अर्थात स्थूल सूक्ष्म वियोग स्थूलता आदि पद से कृष्णता आदि का ग्रहण जानना अनेक प्रकार की कौमारी व आदि अवस्था ब्राह्मण आदि वर्ण गृहस्थ आदि आश्रमों के अनेक संकेत अनेक प्रकार के रोग पूजा स्वनिष्ठ गुणों के प्रभाव से अन्य पुरुषकृत सत्कार उसको पूजा कहते हैं। अवमान यानी स्वनिष्ठ दोषों की हेतुता से अन्य कृत निराधार बहुमान मुखा विशेष सत्कार आदि विशेष अर्थात असाधारण धर्म स्थूल शरीर के हुए हैं। वसंतील का वृतम अब भोक्ता के अवस्थांतर को कथन करे हैं। बुद्ध इंद्रियाणि श्रवणम तवग्घ्राणम च दिव्या विश्य अवबोधना वाक पाणी पादा गुदम पस्ता कर्मेन्द्रियाणि परवेण कर्मसु। अब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय के बताएं। यानी श्रवण ये श्रोत्र को कहते हैं, तो चक्षु घ्राण और रसना ये विषयों के अभिव्यंजक होते से ज्ञानेन्द्रिय हुए हैं। और वाक हस्त चरण और गुदा लिंग यह है क्रिया विषय प्रवृत्ति रूप करके परवा होने से इनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के विषय बताया। अब आगे निगद्यन्तःकरणं मनोधीरं कृति विश्रितं स्ववृत्तिभिः मनुष्य संकल्प विकल्पनादिम आदिरबुद्धि पदार्थ अद्य अवसाद्रमतः अपनी वृत्तियां करके अंतःकरण ही मनोधिनाम बुद्धि अहम कृति नाम अहंकार और चित्त ऐसे 4 प्रकार का कथन किया है। संकल्प किया है सम्यक कल्पना। संकल्प का मतलब होता है सम्यक कल्पना और विकल्प का मतलब होता है विरोधी कल्पना। संकल्प और विकल्प संकल्प यानी सम्यक कल्पना, विकल्प यानी विरोधी कल्पना आदि पद करके परमारूप तद विरोधी अपरमाशंस्य रूप मन है पदार्थ की निश्चयात्मक वृत्ति अंतःकरण हुए। अब आगे क्या अत्र अभिमानद्य अंकृति स्वार्थ अनुसंधान गुणेन चितम। इस अंतःकरण विषय अहम इस अभिमान रूप के होने से अहम इस वृत्ति को अहंकार कहें।
स्वार्थ कही अपना विशेष इसका जो अनुसंधान कही चिंतन करना इस गुण के योग करके अंतःकरण की वृत्ति चित्त होवे है। प्राण अपान व्यान उदान समान भवत सुप्राण सौमेव वृत्ति भेदाद विकृतेर भेदात सुवर्ण सलीलवत हृदय निवास सुधा पिपासा क्रिया प्राण अपान अपान मतलब वायु स्थान मल मूत्र मूत्रोधन क्रिया समान यानी नाभि स्थान में रहता है। भुक्त पित्त अन्न जल पान क्रिया होती है। उदान मतलब कंठ स्थान में रहता है। वायु कृष्ण क्रिया होती है। और ये प्राण स्वयं आप ही है प्रोक्त वृत्ति भेद से तथा क्रिया भेद से 10 प्रकार का है। और स्वर्ण और जल की नाही अनंत रूप हुए हैं। 5 प्राण और 5 उपप्राण ये 10 प्रकार के बताए गए हैं। अलग अलग इनका स्थान और इनकी क्रियागति के विषय बताया गया। वाग आदि पंच शरणादि पंच प्राण आदि पंच मुखानि पंच बुधादि अविद्यापि च काम कर्मणि प्रेष्टकम सूक्ष्म शरीर महा। पूर्वोक्त सर्व का समुदाय रूप लिंग शरीर कथन किया है। सो 8 यह है कि वाक आदि 5 कर्मेंद्रिया, श्रोत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रिया, प्राण आदि 5 आकाश आदि 5 भूत, बुद्धिया आदि चतुर्विद वृत्ति, अविद्या नाम चतुर्विद तुल्ला विद्या, काम नाम वासना, कर्म नाम संचित आदि 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। प्रारब्ध संचित और क्रियमान। संस्कार विशिष्ट लिंग शरीर भोक्ता की अंतरंग उपाधि है। इस शरीर के बाद इस लिंग शरीर के विषय बताया गया। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संगीतम लिंगम तौ पंचीकृत भूत संभवम सवासनम कर्म फला अनुभावकम सब ज्ञान तो अनादि रूप धीरात्मनम। उपाधि अनादि उपाधि। ये पूर्वोक्त सूक्ष्म शरीर है। सो अपंचीकृत 5 भूत सूक्ष्म वासना सहित अर्थात पूर्व संस्कार सहित हुआ कर्मों के सुख दुख रूप फल को अनुभव कराने वाला है। अपने अज्ञानते अर्थात ब्रह्म भाव के अज्ञानते जीवात्मा की परवा रूप के अनादि होने से लिंग शरीर अनादि उपाधि हुए। सब परो भवत्तस्य विपत्वस्था स्वमात्र शोषेण विभाति शवपने तु बुद्धि स्वमेव जागृत कालीन नाना विद्वासनायवि। कृतद्विभावं प्रतिपद्य राजते यत्र स्वयं भाति हयं परात्मा धीमात्र को अधिशे साक्षी न लिप्यते कृत कर्म लेशे यस्माद् संगस्तेयं कर्मभिर्न लिप्यते किंचित् उपाधि कृते। इस सूक्ष्म शरीर की विभाग युक्त अवस्था विषय सवपन नाम करके हुए। जिस सवपन विषय सूक्ष्म शरीर मात्र ही शेष रूप करके प्रकाशित हुए हैं। सवपन विषय बुद्धि ही आप ही जागृत बुद्धि की सत्व गुण प्रधान जागृत अवस्था तत्कालीन इस जागृत अवस्था काल विषय अनुभव पदार्थों के नाना प्रकार के संस्कारों करके कर्तृत्व रूप आदि पद करके गदादि रूप कर्मों दर्शन रूप क्रिया तथा ताके चक्षुर आदि करण इनों का भी ग्रहण जानना भाव विधि विषयता को प्राप्त हुए प्रकाशित हुए हैं। और जिस अवस्था विषय या प्रोक्ष साक्षी आत्मा ही विद्वानों के अनुभव सिद्ध इतर प्रकाश निरपेक्ष सकल प्रकाश करता साक्षी स्वयं प्रकाश है। अतः श्रुति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रमा तारकम नेमा विद्युते भांति कुतो अग्नि तमेव भांतु अनुभाति सर्वतस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अत्र्यायाम पुरुषः स्वयं ज्योतिरिति संक्षिप्त अर्थ यह है कि जिस सवपन अवस्था विषय सूर्य चंद्र तारा विद्युत अग्नि आदि कोई भी प्रकाश करे नहीं कि साक्षी रूप आत्मा के ही प्रकाश के संपूर्ण प्रकाशमान हुए हैं। इस सवपन अवस्था विषय वह पुरुष स्वयं ज्योति है। अब तृतीय संघात का साक्षी बुद्धि उपहित इस बुद्धि किए हुए कर्म नाम शुभ अशुभ क्रिया 3 कर्मों के फल करके किंचित मात्र भी लिपायमान हुए नहीं। हरि ओम।
अब हम आज के सत्संग में यही विश्राम देते हैं ना।